नमस्कार मित्रांनो, चला शिकूया सारे या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत शब्दभेद. सी ई टी जी परीक्षा होणार आहे त्या सी ई टी परीक्षेवर बहुपर्याय स्वरूपाचे प्रश्न असणार आहेत आणि शब्दभेद अ, या टॉपिकवर कशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात याची माहिती देणार आहे. तर चला सुरू करूया. प्रश्न पहला, एक अधोरेखांकित शब्दों का भेद पहचान कर लिखे. नंबर एक है वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा. अभी यहाँ पे हमने देखा वह यह अधोरेखांकित शब्द है और इसका शब्द भेद हमको पहचान कर लिखना है. तो वह यह जो शब्द है यह किसी पुरुष का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है. किसी पुरुष का बोध कर रहा है मतलब जो 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 शब्द किसी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. तो यहाँ पे वह यह जो शब्द है यह जिसके विषय में बात की जाए मतलब इस वाक्य में किसी के विषय में बात की जा रही है, इसलिए जो यह वह शब्द है इसका जो हमने शब्दभेद बताना होगा तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम ही आएगा. उसके बाद सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे. तो यहाँ पे सोनाबाई यह जो है यह किसी व्यक्ति का नाम मतलब किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाला शब्द है. मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसलिए यह जो सोनाबाई है यह सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी. उसके बाद नंबर 3, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी. तो यहाँ पे अच्छी, अभी यहाँ पे जो अच्छी है यह क्या है, यह तो एक विशेषण है लेकिन कौन सा है ना. तो यहाँ पे अच्छी मतलब यह अच्छी जो है यह गुणवाचक विशेषण है. अभी गुणवाचक विशेषण मतलब क्या, तो किसी शब्द या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि किसी का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं. इसलिए अच्छी यह जो शब्द है, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी मतलब बापू इनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, यह हमको क्या कर रहा है, बोध कर रहा है कि अच्छी नहीं थी. इसलिए यह शब्द जो है अच्छी यह गुणवाचक विशेषण है. उसके बाद कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए. अभी यहाँ पे देखिए बातचीत यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है. अभी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द संज्ञा से किसी भाव मतलब आपको पता ही होगा कि किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. इसलिए बातचीत यह जो शब्द संज्ञा है यह भाववाचक संज्ञा है. उसके बाद नंबर 5 है भूमि परत भा ढाबर पानी. अभी पानी आपको तो पता ही होगा यह द्रव्यवाचक संज्ञा है. लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. इसलिए यहाँ पे जो पानी शब्द है यह जो शब्द संज्ञा है यह क्या है, यह है द्रव्यवाचक संज्ञा. उसके बाद यहाँ पे आया है याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन. याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध हो रहा है. इसलिए मतलब किसी का क्या हो रहा है, मतलब वो अच्छा था, इसलिए यह क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ. उसके बाद भंवरे फूलों पर डमराते हैं. अभी भंवरे यह क्या है, यह किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ. सॉरी दोस्तों, भंवरा मतलब भंवरे फूल पर डमराते. अभी आता भंवरे का तो कोई नाम नहीं होता, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, थोड़ी सी गलती हो गई. लेकिन जातिवाचक संज्ञा है. भंवरा ये जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है. लेकिन जातिवाचक संज्ञा क्यों है, तो जिस शब्द संज्ञा से किसी
प्राणी वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3, राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए। अभी यहाँ पे दशरथ जो यहाँ पे जो शब्द संज्ञा दी हुई है, यह दशरथ मतलब अभी दशरथ जो शब्द संज्ञा है यह कौन सी संज्ञा हो गई, तो यह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों हो गई? क्योंकि क्योंकि किसी वस्तु प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो दशरथ शब्द संज्ञा है यह किसी व्यक्ति के नाम का बोध कर रहा है, इसलिए यह है दशरथ। यह क्या हुआ? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद नंबर 4, विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। प्रभावशाली, अभी प्रभावशाली क्या है? यह गुणवाचक विशेषण है। क्यों है? हमें पता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसलिए यह प्रभावशाली, यह जो शब्द संज्ञा है यह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद नंबर 5 है, वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। अभी मैंने बताया वे मतलब यह जो शब्द है वे मतलब किसी के विषय में बात की जा रही इस वाक्य में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम किसी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अभी इस वाक्य में हमने देखे जाए तो यहाँ पे वे यह जो शब्द है यह किसी के विषय में बात की जा रही है। मतलब देखिए, वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। वे, अब कौन है वो हमको पता नहीं, लेकिन कोई तो है, तो वे यह जो हुआ वो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अभी मैं यहाँ पे क्यों है क्यों हुआ यह नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कि यह कौन सा शब्द संज्ञा है। अभी यहाँ पे देखिए नंबर 1, सड़क कदाचित कच्ची थी। सड़क, अभी सड़क यह जो है यह क्या है? यह है यस सड़क। अभी हमने सड़क देखी तो यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह स्थान है, मतलब सड़क है, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। नंबर 2 ने राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कुछ रखे थे। अभी यह मैं आपको बताऊंगा यह कुछ क्या है। तो कुछ यह जो है यह अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण है। अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण है। अभी मैं आपको बताऊंगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। इसलिए कुछ यह जो है अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण है। उसके बाद मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मैं यह जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नंबर 4, बाहर कोई नहीं है। अभी यहाँ पे कोई, यह जो कोई है यह क्या है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों प्रश्नवाचक सर्वनाम है? मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द जिस सर्वनाम शब्द में किसी मतलब हम प्रश्न उठाते हैं, इसलिए यह क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। और उसके बाद 5वां, हमें अपने देश पर अभिमान है। अब अभिमान यह जो है यह भाववाचक संज्ञा है। क्यों भाववाचक संज्ञा है यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद है, यह चोर कौन मचा रहा है। अभी यहाँ पे कौन क्या है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। अभी यह बताऊंगा। छोटे छोटे यह जो है यह समूहवाचक संज्ञा है। अभी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए इस वाक्य में जो छोटे छोटे यह जो शब्द संज्ञा है यह समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद नंबर 3 है, फूल की अरुणाई देखने योग्य थी। अब यहाँ पे अरुणाई यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। अभी यह क्या हुआ? यह हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों है यह मैंने आपको बताया है। यदि इस शब्द में हमने देखा कि द्रव्य शब्द है, लेकिन धातु भी आता है इस संज्ञा में। उसके बाद मैं उनसे पूछने लगा। अभी यहाँ पे देखिए इस शब्द में
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह भी मैंने बता दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किसे क्या कहते हैं। मतलब अभी यह तो समझ गए होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बहुत बार बताया है। उसके बाद तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। तुम अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद भूकंप में घंटों मलबे नीचे दब रहकर भी बच्चा जीवित रहा। तो जीवित रहा, अभी जीवित क्या है, यह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद मैं कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी। रेहाना यह नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उस समय नागर जी के सामने प्रेमचंद का साहित्य था। अब यहाँ पे यह प्रेमचंद यह एक नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। नंबर 6, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। आश्रम यह क्या है, यह एक सिर्फ और सिर्फ संज्ञा है। ओके, अभी किसे कहते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सब बता दिया, और यह जो है यह आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पे जो 4 वाक्य है उसके शब्द भेद जो है यह आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको शब्द भेद जो है यह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।